हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पुनर्बलन कौशल सूक्ष्म पाठ योजना सामाजिक अध्ययन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म पाठ योजना है वो बनाते हैं सामाजिक अध्ययन में। सबसे पहले आपको डेट लिखना है, पीपल टीचर्स नेम, आपका नाम, आप जिस क्लास को टीच कर रहे हो उसका क्लास का नाम आपको लिखना है। सब्जेक्ट आपका जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड 5 से 7 मिनट। पीपल टीचर्स रोल नंबर, आपका रोल नंबर। एवरेज एज ऑफ द पीपल्स, जो भी बच्चों को आप टीच कर रहे हो 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी एज क्या होगी, मैक्सिमम 12 ईयर्स। टॉपिक जो आप टॉपिक टीच कर रहे हो उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे वनों का महत्व। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको आपके स्किल का नाम लिखना है पुनर्बलन कौशल। जिन घटकों का आप अपने लेसन प्लान में यूज कर रहे हो उन घटकों को आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ इन पीपल टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको पीपल टीचर्स एक्टिविटी में आप जो पढ़ा रहे हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसा आप जिन शब्दों का या जिन चीज़ों का प्रयोग कर रहा है वो आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। और जो बच्चे जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको आपको छात्र क्रिया में लिखना है। इसके आप 2 के आप 3 भी कॉलम बना सकते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और घटक। जिन घटकों को आपने यहाँ पर लिखा है आप एक और कॉलम बनाकर आप यहाँ पर उनको लिख सकते हैं। जो आपने कल क्लास में पढ़ाया था उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि बच्चों, कल हमने वनों के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी एकत्रित की थी या वनों के महत्व के बारे में पढ़ा था। क्या आप बता सकते हैं कि वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया कि वनों से हमें शुद्ध हवा, इमारती लकड़ी, फल, भोजन व औषधि है वो प्रदान करते हैं या हमें प्राप्त होती हैं। आपने कहा बहुत अच्छा, वेरी नाइस। क्या वन वर्षा लाने में लाभदायक हैं? आपने सोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सोहन स्टैंड अप, बताइए क्या वन वर्षा लाने में लाभदायक है? उसने कहा यस सर, हाँ वन वर्षा लाने में लाभदायक है। आपने कहा अति उत्तम। तो उससे क्या किया आपने? बच्चों के में प्रोत्साहन है वो पैदा किया। वनों से हम किस प्रकार का अपरदन रोक सकते हैं? आपने रिंकू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि, और उसने रिस्पॉन्स दिया कि हम जलवायु, मृदा अपरदन, जल अपरदन को रोक सकते हैं वनों के द्वारा। आपने बगैर किसी शब्द का प्रयोग करते हुए उसके पास जाकर उसकी पीठ को थपथपाया, यानी पीठ थपथपाना भी एक अच्छा प्रोत्साहन है जिससे बच्चे को बड़ा ही अच्छा अनुभव होता है, खुशी होती है। अच्छा बच्चों बताओ, वनों को यदि काटा जाए तो क्या होगा? कि आपने सभी बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया, पूरी कक्षा को, और फिर आपने पूछा अच्छा बच्चों बताओ वनों को यदि काटा जाए तो क्या होगा? तो जलवायु में असमानता, बाढ़, सूखे व अशुद्ध या दूषित वायु का खतरा है वो बढ़ जाएगा। बच्चों ने ये रिस्पॉन्स दिया। तो आपने कहा वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, इमारती लकड़ी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? बच्चों ने कहा भवन बनाने, फर्नीचर बनाने में या डेकोरेशन करने में। जो उन्होंने आंसर दिया आपने कहा बढ़िया, बहुत अच्छा। वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाकर व कटाई को बंद करके, वनों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उसको कम करके या बंद करके हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। आपने कहा बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना है। नेक्स्ट है मूल्यांकन सूची। ये आपको अपनी फाइल में लिखना है, लेकिन इस पे आपको टिक नहीं करना है। कि जैसे फर्स्ट है व्यवहार, जो घटक है कि जिन व्यवहारों का आपने प्रयोग किया है अपनी लेसन प्लान में, हाव भाव व अन्य शब्दों का प्रयोग कि अगर आपने हाव भाव की ऐसे हाव भाव का प्रयोग किया है या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है तो आपको यहाँ पर यस है, वो पर्यवेक्षक है, यहाँ पर यस कर देंगे। और जितना आपने प्रयोग किया जितनी मात्रा में उतना आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स है वो मिल जाएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है पुनर्बलन का उपयुक्त प्रयोग। अगर आपने किया है तो यस और नहीं किया है तो नो, और जैसा आपने प्रयोग किया है उतनी मात्रा में आपको यहाँ पर इसका परिणाम है वो मिल जाएगा। क्या आपने कम किया है तो जैसे 1, 2
को 3 को हम ले सकते हैं यहाँ पर कम रेटिंग में, 4 से 5 को अधिक रेटिंग में ले सकते हैं। जितना आपने प्रयोग किया है उतनी मात्रा में आपको यहाँ पर उसका परिणाम है वो मिलता है। अगर आपने नकारात्मक कथनों का प्रयोग किया है तो यहाँ पर यस कर देंगे, कितना किया है, कितनी मात्रा में किया है, तो वो भी यहाँ पर कर देंगे। कि जैसे पढ़ाते वक्त किसी बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया और वो क्वेश्चन अच्छा आंसर सही नहीं बताया, आपने कहा चल मूर्ख, ऐसा नहीं, तो ये क्या है, नकारात्मक शब्द हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या है, नकारात्मक शब्द हैं। आपने अगर किया है तो यहाँ पर मेंशन है वो कर दिया जाएगा पर्यवेक्षक के द्वारा। ये टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में आपका ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सूक्ष्म पुनर्बलन कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना का सामाजिक अध्ययन में क्या महत्व है। एक पाठ्य योजना बना के दिखाइए या एक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। और सेकेंड ईयर में आपको यही पाठ्य योजना है वो माइक्रो टीचिंग, जो आपके 5 आपको माइक्रो टीचिंग लेसन लिखने हैं, उनमें एक स्किल का आप इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। और इसकी PDF है वो मैं अभी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी। जितने भी प्रोजेक्ट हमने वीडियो बनाई है उन सब की PDF है वो हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। आप वहाँ से ले सकते हो और अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर सकते हो, बना सकते हो आसानी से। और थैंक यू गाइज़, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रही है। इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। थैंक यू।